प्रोएक्टिव एंड प्रिवेंटिव पॉलिसी का जीता जागता एग्जाम्पल है नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013। ये आज से 11 साल पहले फॉर्मुलेट करी गई थी, लेकिन आज के टाइम पे हम जब देख रहे हैं इतने ज्यादा साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स बढ़ रहे हैं, तो ये पॉलिसी बहुत ज्यादा रेलेवेंट बनती है एज अ स्टूडेंट प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। स्पेसिफिकली अगर मैं इंटरनल सिक्योरिटी की बात करूं, जो कि GS3 का आपका कंपोनेंट है, वहां पे साइबर सिक्योरिटी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। हर साल एक ना एक क्वेश्चन साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जरूर आता है। सो वेदर you are a student who has just started his preparation for UPSC or you are a student who is giving mains this time, ये 10 मिनट का वीडियो जरूर देखिएगा एंड तक। नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013। स्वागत है आज की वीडियो में। मैं हूं आपका अपना चाहिता एजुकेटर कुबेर सिंह, आपका एजुकेटर फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनल सिक्योरिटी एंड ऐसे। वीडियो में अपनी अटेंडेंस मार्क करने के लिए नेशनल साइबर सिक्योरिटी -2013 जरूर लिखना, जस्ट टू सी कि कितना अटेंटिवली आप ये वीडियोस को देख रहे हैं। नाउ क्या आप जानते हैं, ये कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपके साथ मैं डिस्कस करना चाहता हूं, प्लीज इसको मगअप कर लेना। बढ़ते हुए साइबर अटैक्स, जो साइबर अटैक्स की संख्या है वो बहुत बढ़ रही है, स्पेसिफिकली आफ्टर कोविड। 125%, 125% ऑफ साइबर अटैक्स हैव इंक्रीज्ड बिटवीन 2021 एंड 2022। ये ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक रिपोर्ट है और ये ट्रेंड आगे भी बढ़ता रहेगा 2023, 24, 25, 26 आने वाले टाइम में। भारत की जो जगह है वो 10वें नंबर में है, यानी कि भारत टॉप 10 कंट्रीज में आता है इन ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स। ना बहुत सारी ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी फर्म्स के लिए इंडिया से बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, बिकॉज साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड इंसिडेंट्स, साइबर अटैक्स भारत के चाहे वो हॉस्पिटल्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स हैं, इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज की वेबसाइट्स हैं, ऐसे अटैक्स बढ़ रहे हैं और वल्नरेबिलिटीज भी सामने आ रही हैं। नाउ आज से 11 साल पहले भारत ने एक नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई थी, जो कि आपको मैंने बताया कि एक बहुत प्रोएक्टिव और प्रिवेंटिव अप्रोच है। स्पेसिफिकली उस समय में इतना ज्यादा साइबर थ्रेट्स या साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड इंसिडेंट्स नहीं सामने आते थे जितने अब आ रहे हैं। तो एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क बनाया था गार्ड करने के लिए देश के साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर को और अपने डिजिटल बॉर्डर्स को। याद रहे, एयर, वाटर, लैंड, स्पेस, ये 4 फ्रंटियर्स हैं लड़ाई के, और जो 5th फ्रंटियर है ऑफ वॉर वो क्या है? साइबर स्पेस। सो देयरफॉर अपने क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को, अपने डिजिटल बॉर्डर्स को भी सेफगार्ड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये जो कॉम्प्लिकेसीज अराइज होती हैं बिकॉज ऑफ साइबर थ्रेट्स, उसको डील करने के लिए और हमारे देश का रिस्पॉन्स टुवर्ड साइबर सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए ये एक टारगेटेड पॉलिसी बनाई गई थी। नाउ ये पॉलिसी बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया था मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने, और एक सिक्योर और रिजिलियंट साइबर स्पेस बनाने का ऑब्जेक्टिव था, एक विजन था, ना कि केवल गवर्नमेंट के लिए लेकिन हमारे जैसे आम नागरिकों के लिए और इवन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। बिकॉज जब साइबर सिक्योरिटी की बात आती है, इट इज नॉट ओनली सरकारी बैंक्स और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ स्पेस और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इट इज ऑल्सो योर इंडिविजुअल capacity as a consumer of internet. It is also the capacity of a private entity, private organization, चाहे आप MSME हैं, चाहे आप बहुत बड़ी कंपनी है इन्फोसिस या TCS की तरह, या चाहे आप अपना एक स्टार्टअप खोल रहे हैं। इंटरनेट has become a very integral part of our lives. You and I, we all know that आज के ज़माने में अगर आप अपने फ़ोन का नेट बटन ऑफ कर देते हैं तो आपका फ़ोन किसी काम का नहीं रहता। बिना इंटरनेट के आपका फ़ोन यानी कि बस एक पुतला है, एक स्टैचू है। सो विच मीन्स with increasing broadband penetration, with increasing consumption of internet, with increasing penetration of high speed internet, साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड इंसिडेंट्स बढ़ रहे हैं। तो जरूरत है एक रिजिलियंट साइबर स्पेस की जहां पे हम सारे को एग्जिस्ट कर सके। तो ये पॉलिसी बनाई गई है भारत के साइबर सिक्योरिटी कैपेबिलिटीज को और एनहांस करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए, और भारत का जो कमिटमेंट है ग्लोबली इन टर्म्स ऑफ एनहांसिंग द साइबर डोमेन, उस कमिटमेंट को भी
सेफगार्ड करने के लिए और उस कमिटमेंट को पूरा मैनिफेस्ट करने के लिए यह पॉलिसी बनाई गई है। 3 कोर ऑब्जेक्टिव्स हैं नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी के। नंबर 1 इज प्रोटेक्टिंग इंफॉर्मेशन एंड साइबर स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरा है कैपेसिटी बिल्डिंग, ताकि हम इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड कर सके साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स को और प्रिवेंशन भी कर सके। सो अगेन प्रोएक्टिव एंड प्रिवेंटिव पॉलिसी। एंड नंबर 3, जो भी वल्नरेबिलिटीज हैं या जो भी लूप होल्स हैं जिसको हम एड्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मिनिमाइजिंग द डैमेज व्हिच अराइजेस फ्रॉम साइबर इंसिडेंट्स, उसके ऊपर भी रोक लगाने की, मिटिगेशन करने की कोशिश करी जाएगी। नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013 के 6 कोर एलिमेंट्स हैं। नंबर 1, एक सिक्योर साइबर इकोसिस्टम क्रिएट करना जहां पे सारे सिटीजन्स, प्राइवेट कंपनीज, गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज को एग्जिस्ट कर सकते हैं। देन कैपेसिटी बिल्डिंग और स्किल डेवलपमेंट की बात हो रही है। ऐसे लोगों की रिक्वायरमेंट है जो कि इस डोमेन में एक्सपर्टीज दिखा सकते हैं। वी नीड अ डिजिटल आर्मी। वी हैव द आर्मी, वी हैव द टेरिटोरियल आर्मी, वी हैव द नेवी, वी हैव द एयरफोर्स। वी नीड अ डिजिटल आर्मी, क्योंकि आने वाले समय में ऐसे कॉम्प्लिकेटेड इंसिडेंट्स आपके साथ, मेरे साथ, हमारी कंपनीज के साथ, सबके साथ बढ़ने वाले हैं। तो इन ऑर्डर टू डील विद दैट, बिकॉज सी अनलाइक अ ट्रेडिशनल वॉर, आपको पता है कि अटैक किससे हुआ है? पाकिस्तान से हुआ है, चाइना से हुआ है, रशिया से हुआ है, यूक्रेन से हुआ है। बिकॉज कन्वेंशनल वॉरफेयर में एक सोल्जर होता है, उसके हाथ में वेपन्स होते हैं, वो आपके सोल्जर्स को, हमारी कंट्री के सोल्जर्स को मार रहा है, लड़ाई हो रही है सरहद पे। लेकिन साइबर वॉर का क्या करो? साइबर वॉर में तो कोई सरहद नहीं है, कोई बॉर्डर नहीं है, और कोई हैकर कहीं बैठा होगा, कैफे में कॉफी पी रहा होगा और उसने हमारी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज की वेबसाइट पे या इसरो की वेबसाइट पे कोई साइबर अटैक लॉन्च किया होगा वाया सम मैलवेयर और सम फिशिंग लिंक और थ्रू अ DDoS लिंक, एंड वी वुड बी अनअवेयर ऑफ दैट। सो देयरफॉर ऐसे लोगों की रिक्वायरमेंट है, स्किल डेवलपमेंट। वी नीड अ डिजिटल आर्मी, पीपल हु हैव एक्सपर्टीज इन दिस फील्ड। देन नंबर 3, प्रोटेक्शन ऑफ CII यानी कि क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या होता है CII? अभी 1 मिनट में बताऊंगा। एंड देन R&D में ज्यादा प्रमोट करना, R&D में इन्वेस्ट करना, ताकि लेटेस्ट जो टेक्निक्स हैं या जो ऐसी स्ट्रैटेजीज हैं इन टर्म्स ऑफ प्रिवेंशन एंड इन टर्म्स ऑफ रिस्पॉन्स टुवर्ड साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स, वो हमारे सामने आ सके। देन रिस्पॉन्स फ्रेमवर्क की बात आती है दोस्तों, तो यहां पे कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, CERT, इसका जिक्र होता है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, साइबर स्वच्छता केंद्र बनाए जाते हैं पब्लिक अवेयरनेस के बारे। लोगों को इंडिविजुअल लेवल पे थोड़ा अवेयर किया जाता है कि आपके कंप्यूटर्स में, आपके लैपटॉप्स में, आपके फ़ोन में ऐसे सॉफ्टवेयर्स होने चाहिए जो कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स हैं। पीरियोडिकली अपने लैपटॉप्स में, अपने वेब, जो भी आप वेबसाइट्स एक्सेस करते हैं, देखें कि कहीं कुछ अनवांटेड वेबसाइट्स तो नहीं आप क्लिक कर रहे हैं। कोई भी लिंक को सावधानी से क्लिक करें। यू नेवर नो, किसी लिंक को क्लिक करने से आपके खुद की पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपके बैंक अकाउंट्स, आपकी ट्रांजैक्शंस किसी के सामने एक्सपोज हो सकती हैं। तो पब्लिक अवेयरनेस की जाती है कि पीरियोडिकली अपने कंप्यूटर को क्लीन करके रखें, कि आपके कंप्यूटर पे कोई मैलवेयर नहीं है, कोई ऐसा कोई वायरस नहीं है। उसको क्लीन करने के लिए काफ़ी सॉफ्टवेयर्स आते हैं, तो इस बात की अवेयरनेस भी प्रमोट की जाती है अंडर दिस साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी। नाउ अब आपको ये बताना चाहूँगा, जहाँ पे ये वाला ऑब्जेक्टिव था कैपेसिटी बिल्डिंग एंड स्किल डेवलपमेंट, इसके चलते 5 लाख ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स को रेज करने की बात करी गई है। 5 लाख, यानी कि देखो शॉर्टेज तो जरूर है, हमारे पास स्किल्ड प्रोफेशनल्स नहीं है। आईटी में हमने बहुत नाम कमाया है, आईटी की फील्ड में हमने दुनिया जहान में बहुत नाम कमाया है। तो हम एक आईटी नेशन है। आई मीन वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, जहां पे कितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर के द्वारा आया है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है दैट वी डोंट हैव स्किल्ड साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स। तो 5 लाख ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स को रेज करने की बात 2013 में करी थी। क्या हमने ये अचीव करा है? द आंसर इज नो, नहीं करा है। तो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और स्पेशल ऐसे कोर्सेज और करिकुलम बनाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। परहैप्स स्किल डेवलपमेंट में भी हम काफ़ी सारे, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं, उसमें हम ये प्रोग्राम्स भी लेके आ सकते हैं, जहाँ पे चाहे आप BA हैं, चाहे आप BTech हैं, चाहे आप BCA हैं, आपको इसके बारे भी, आपने अगर एक डिटेल्ड प्रोग्राम करा हुआ है, कोई सर्टिफिकेशन करी है, तो आपको जॉब मिल सकती है। बहुत सारे प्राइवेट कंपनीज में रिक्वायरमेंट होती है ट्रेन्ड साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स की, बिकॉज इनका डेटा बहुत ज़्यादा होता है, सर्वर्स को मैनेज करना होता है। गवर्नमेंट को बहुत रिक्वायरमेंट रहती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हो, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, मिनिस्ट्री ऑफ स्पेस है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इन मिनिस्ट्रीज के पास होती है, और मिनिस्ट्रीज के डेटा को सेफगार्ड करना, सर्वर्स को सेफगार्ड करने के लिए ऐसे ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स की जरूरत है। देन ये साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी के चलते हमने एक
नेशनल लेवल मैकेनिज्म बनाया है जिसका नाम हम कहते हैं CERT, ऐसे कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, जो कि ऑपरेट करता है एज ए नोडल एजेंसी। जब कभी भी कोई इमरजेंसी होती है, कभी भी कोई साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड कोई इमरजेंसी होती है, तो एज अ रिस्पॉन्स और एज अ मैकेनिज्म फॉर क्राइसिस मैनेजमेंट तो CERT को एक्टिवेट किया जाता है। और ये केवल इंडिया की नहीं है, CERT दुनिया भर में हर एक देश में एक CERT सेल होता है। मैंने आपको बताया था कि CII के बारे में बात करेंगे। अब क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, देखिए हमारी इकोनॉमी के कुछ क्रिटिकल सेक्टर्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो प्राइवेट बैंक्स हैं, पब्लिक बैंक्स हैं, हमारी एनर्जी यूटिलिटीज़ हैं, टेलीकॉम सेक्टर की बात करते हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की बात करें, हॉस्पिटल्स की बात करें, ये रिलाई करते हैं ICT पे, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पे। अब अगर सारे के सारे सर्वर्स हैक हो जाएं, अगर हमारे जो एनर्जी ग्रिड्स हैं, जो पावर यूटिलिटीज़ हैं, वहाँ पे कोई साइबर सिक्योरिटी थ्रेट के कारण वो सिस्टम्स ऑपरेट करना बंद कर दें, तो पूरे देश में ब्लैकआउट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल नवंबर 2022 की बात है, आई एम श्योर आपको पता होगा, नवंबर 2022 में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पे साइबर अटैक हुआ था, जिसके चलते OPD रिकॉर्ड्स जो थे वो सारे के सारे, एक रैंसमवेयर अटैक हुआ था, रादर टू बी वेरी प्रिसाइज, OPD रिकॉर्ड सारे के सारे उड़ गए थे। कितनी प्रॉब्लम आई थी OPD सर्विसेज में, कितने सारे पेशेंट्स, लाखों पेशेंट्स रोज आते हैं जाते हैं, डॉक्टर्स को कितनी प्रॉब्लम आई थी। अब अगर ऐसे रैंसमवेयर अटैक्स या मैलवेयर अटैक्स, साइबर सिक्योरिटी अटैक्स अगर हमारे इन इंपॉर्टेंट सेक्टर्स पे होंगे, तो उसका जो रेपरकशन है वो हमारे देश की इकोनॉमी पे और हमारी देश की सिक्योरिटी पे भी आ सकता है। सो देयरफॉर ये कुछ क्रिटिकल सेक्टर्स हैं जो कि लिंक्ड हैं, एम्बेडेड हैं IT के साथ। सो देयरफॉर इनको कहते हैं क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। और NCIIPC, ये भी आपको पता हो कि नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर है, जो कि यूनिट है नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का, NTRO के अंडर आता है, अंडर सेक्शन 70A ऑफ द IT एक्ट। इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था 16 जून 2014 को, और ये नेशनल नोडल एजेंसी है NCIIPC, जो कि एक्टिवेट होती है जब भी कभी कोई क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड सेक्टर पे अटैक होता है। सो टू सम अप, ये जो नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी है, इसको इन लेटर एंड स्पिरिट केवल पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस को नहीं, केवल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज को नहीं, बट प्राइवेट सेक्टर एंटिटीज को भी अपनाना पड़ेगा, ताकि हम अपना जो रिस्पॉन्स है, जो हमारा गार्ड है टूवर्ड्स दीज इंसिडेंट्स, उसको और ज्यादा मजबूत बना सके, स्ट्रेंथन बना सके, और अपने देश में एक सेफ एंड सिक्योर साइबर इकोसिस्टम को प्रमोट कर सके। तो बहुत ब्रीफली मैंने दोस्तों यहां पे बात करी है इस साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी के बारे। आप आंसर में यूज कर सकते हैं यदि साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड क्वेश्चन कोई आता है आपको, अगर आप मेंस दे रहे हैं। डिटेल में मीन्स के लाइक एक बहुत होलिस्टिक लेक्चर है 2 घंटे का रिलेटेड टू साइबर सिक्योरिटी, जो कि हम अपने ऑफ कोर्स जो फाउंडेशन बैच के लेक्चर्स होते हैं वहां पे कराते हैं। एंड टॉकिंग ऑफ दैट, वेल आई आल्सो वांट टू टेल यू दैट वी हैव अ फ्लैट 15% ऑफ ऑन ऑल UPSC CSE कोर्सेज। नाउ टीचर्स डे है, एंड रादर टुडे एज आई एम टॉकिंग इट्स टीचर्स डे। सो आप सबका प्यार हमारे साथ बना रहे। हम टीचर्स के लिए तो सबसे बड़ी वही देन होती है, लेकिन ऑफ कोर्स एक नॉमिनल कॉस्ट है जो हमारे कोर्सेज की है। ज़्यादा एक्सपेंसिव कोर्सेज हम नहीं लेके आते, कीपिंग इन माइंड द अफोर्डेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ ऑल ऑफ यू। सो सेलिब्रेट करें टीचर्स डे हमारे साथ। 15% ऑफ आपको हमारे सभी कोर्सेज पे मिलेगा। कोड क्या है? रिस्पेक्ट। इस कोड का इस्तेमाल करो। ये 3 सितंबर से लेकर 9 सितंबर तक ये कोड चल रहा है। कोई भी कोर्स है, फाउंडेशन बैच है, ऐसे का कोर्स है, कोई टेस्ट सीरीज है, मेंस का क्रैश कोर्स, वैसे चलो अब मेंस पास में आ गए, लेकिन अगर अभी भी आप क्विकली कंटेंट को गो थ्रू करना चाहते हैं किसी भी कोर्स में, सोशियोलॉजी है, PSIR है, एसे राइटिंग है, GS है, सभी पे 15% ऑफ है। और अगेन अ शाउट आउट टू एवरीवन दैट हमारा जो लास्ट बैच है इस साल का टुवर्ड्स 2025 वो हमने लॉन्च कर दिया था, विच इज द बैच 6। तो ये कोड अर्ली बर्ड 25 भी इस पे चल रहा है। ये लास्ट लाइव बैच है 2024 का, विच इज ओरिएंटेड टुवर्ड्स द पीपल, द स्टूडेंट्स अपेयरिंग फॉर 2025। ये होलिस्टिक फीचर्स इसमें पढ़ लीजिए। और अगर आप एसए का मेंटरशिप कोर्स भी लेंगे तो आपको ये GS के मेंटरशिप प्रोग्राम में इंक्लूडेड ही मिलेगा। टोल फ्री नंबर पे कॉल करें और इन्फॉर्मेशन के लिए। बाकी हम मिलते रहेंगे वीडियोस पे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। लॉट्स ऑफ लव। थैंक यू।